औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे, आज के लेक्चर में सबसे पहले हम समरी देखते हैं कि हमारे आज के लेक्चर की समरी क्या है। फैक्टराइजेशन थ्योरी में प्राइम नंबर जो है वो इम्पोर्टेंट हैसियत रखते हैं, क्योंकि इसकी मदद से हम एक अच्छी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसकी बहुत सारी प्राइम नंबर की एप्लीकेशन जो है वो हम आगे फ्यूचर में टाइम टू टाइम डिस्कस करेंगे कि प्राइम नंबर हम हमारी किस तरह हेल्प करते हैं। और प्राइम नंबर की डेफिनेशन जैसे हमें पता है, जिसके दो डिवाइजर होते हैं, जैसे वो इटसेल्फ है और वन से डिवाइड होता है। अब हम देखते हैं कि प्राइम डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास किस तरह से होती है और प्राइम कितने हैं, किस तरह फाइंड करते हैं और वो कौन कौन से हो सकते हैं। अब जो है नंबर तो हमारे पास बहुत बहुत बड़े नंबर होते हैं, इनफिनिट नंबर हैं। अब उनमें ये चेक करना है कि हमारे पास वो प्राइम उसमें से कौन सा होगा। अब उसमें ये देखना कि उसका कोई डिवाइजर है, एक बहुत बड़े नंबर का कोई डिवाइजर है या नहीं है। तो ये हमारे पास बहुत बड़ा और मुश्किल काम है कि हम देखें कि नंबर हमारे पास जो है वो प्राइम है या नहीं है। अब फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि हमारे पास 100 है, तो 100 को हमने देखना है कि ये हमारे पास प्राइम है या नहीं है। तो उसका तरीकाकार हमारे पास क्या हो सकता है कि हम उसके जो है वो डिवाइजर ले लें। अब वो जो उसके जितने भी डिवाइजर होंगे वो 50 या 50 से कम होंगे। जैसे 150 से डिवाइड हो रहा है, 25 से भी डिवाइड हो रहा है। अब इस तरह उसके बहुत सारे डिवाइजर हमारे पास आ। अब ये काम हमारे पास एक लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। अब प्राइम निकालने हैं, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम जो है वो जितनी जल्दी प्राइम निकाल सकें और कोई ऐसा हमें रिजल्ट बना सकें जिसकी मदद से हमें बेटे जो प्राइम है वो इजीली मिल जाए और हमें जो है वो मेहनत भी कम करनी पड़े। उसके लिए हम पहली जो अभी हमने बात की कि हम डिवाइजर ढूंढ लेते हैं। अब डिवाइजर भी अगर हम ढूंढे तो वो भी एक बहुत बड़ा काम है। फिर इसके बाद हमने एक और रिजल्ट लिया जिसमें हमने बात की, एक और हम रिजल्ट ले लेते हैं जिसमें हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं कि आप स्क्वायर रूट लें, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट ले लिया। स्क्वायर रूट लेने के बाद आपके पास जितने प्राइम बचेंगे, स्क्वायर रूट लेने के बाद जितने प्राइम बचेंगे आप उनमें से देख लें, अगर डिवाइड हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, प्राइम नहीं होगा। और अगर वो डिवाइड नहीं कर रहा तो वो प्राइम हो जाएगा। ये हमारे पास एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन थी, एक बहुत अच्छा रिजल्ट था जो हमारे डिवाइजर से भी जो है वो कम मेहनत से हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है। अब अगर हम डिवाइजर की बात कर रहे थे, जिस तरह के 100 के बहुत सारे डिवाइजर हैं, अगर हम इसको बेटे देखें कि आपके पास एक बुलेट है और आगे आपके पास लाखों आदमी हैं, तो आपने उन्हें जो है वो फायर करना है, तो ये कंफर्म है कि वो जो बुलेट है वो किसी न किसी आदमी को लग जाएगी। अब बुलेट एक है, आदमी ज्यादा है। इसी तरह जो डिवाइजर हैं वो बहुत सारे डिवाइजर्स होते हैं। अब कंफर्म है कि कोई ना कोई डिवाइजर जो है वो आपके नंबर को हिट करेगा, उससे डिवाइड करेगा। तो उसके डिफरेंट रिजल्ट्स हम यूज करते हैं कि हमारे पास किस तरह जो है वो प्राइम हम निकाल लेते हैं। हमारी ये थी आज की समरी कि उसमें हम जो है वो स्क्वायर रूट लेते हैं। स्क्वायर रूट के अलावा और भी डिफरेंट डिवाइजर हमने देख लिया कि एक आप डिवाइजर ले सकते हैं, उस तरीके से भी प्राइम निकाल सकते हैं। स्क्वायर रूट से कम लें, उन्हें डिवाइड करके देखें, अगर डिवाइड कर रहा है तो वो कंपोजिट है, अदरवाइज वो प्राइम है। ये इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। इसके अलावा जो है अगर हम उसे इसको देखें, 4 से डिवाइड करें, 4 से डिवाइड करने से अगर हमारे पास 0 आता है रिमाइंडर या 2 रिमाइंडर आता है, रिमाइंडर क्या आता है, 0 आता है या 2 आता है, तो वो कंफर्म हो जाता है कि वो नंबर जो है वो प्राइम नहीं है। इस तरह की और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है कि अगर आप उसे 6 से डिवाइड करें
आपका जो रिमाइंडर है वो 1 आना चाहिए, तो वो आपके पास प्राइम कहलाता है। इसके बाद आलर थ्योरम, आलर फाइव फंक्शन, फर्मर थ्योरम, ये हमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन देते हैं प्राइम ढूंढने में। इनको जो है वो अब हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। अब प्राइम नंबर हमारे पास क्या है? अ प्राइम इज एन इंटीजर दैट इज ग्रेटर देन 1 एंड हैज नो पॉजिटिव डिवाइजर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। ये प्राइम नंबर की डेफिनेशन हम सबको पता है कि हमारे पास क्या होते हैं, जिसके जस्ट दो डिवाइजर हो, एक 1 और एक वो इटसेल्फ, तो दिस इज अ प्राइम नंबर। अब हमने डिस्कस किया था कि हमने प्राइम ढूंढने हैं, तो उसका तरीकाकार अभी हमने देखा था कि हमारे पास क्या था, डिवाइजर ढूंढ लेते हैं। अब अगर बेटे हम देखें कि 10 है, 10 के हमने डिवाइजर देखने हैं कि 10 से नीचे कितने प्राइम है, तो हर बंदे को पता है कि 10 से नीचे प्राइम हमारे पास कौन कौन से हैं। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। तो ये हमारे पास क्या है, चार डिवाइजर हैं जो 10 से नीचे हैं। अब यहाँ पे हम देखें, हम क्या कहते हैं, 3, 5 और 7 जो है ये ऑड नंबर है और ऑड प्राइम है। अब हमारे माइंड में एक बात ये आती है कि यहाँ से हम अगर अंदाजा लगाएं तो हमें लगता है कि सारे जो ऑड है ना वो सारे प्राइम होते हैं। लेकिन अगर आप जैसे अब 9 पे जाएं, तो 9 जो है वो प्राइम आपके पास नहीं है। तो अभी जो हमने एक माइंड बनाया था कि जो सारे आर्ड होते हैं वो प्राइम होते हैं, वो हमारा जो आइडिया है वो गलत हो गया कि सारे आर्ड नंबर जो है वो प्राइम नहीं होते। उसकी हमारे पास एग्जांपल मिल गई कि जो 9 है वो कंपोजिट नंबर है, वो 3 से डिवाइड होता है। एक इंफॉर्मेशन हमें ये मिल गई। और एक इंफॉर्मेशन हमें क्या मिली कि हमने देखा 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये हमारे पास प्राइम है। अब इसमें आप देखें नंबर और कौन कौन से आते हैं, 4 आता है, 6 आता है, 8 आता है, 10, 12। अब ये नंबर हमारे पास क्या है, प्राइम नहीं है। अब प्राइम तो ये नहीं है, लेकिन हमें एक इंफॉर्मेशन ये मिलती है कि ये जितने कंपोजिट नंबर हैं ये बेटे किसी ना किसी प्राइम से डिवाइड होते हैं। जैसे अगर हम बात करें 2 से डिवाइड हो रहा है, 2, 2, 4, 2, 3, 6, 2, 4 द 8, 2, 5 द 10, 2, 6 द 12। हर कंपोजिट नंबर जो है वो आपका किसी ना किसी प्राइम नंबर से क्या होगा, डिवाइड होगा। तो अभी जब हम देख रहे थे कि जो 10 है, 10 के डिवाइजर हमने देखने थे, तो बेटा उसका तरीकाकार क्या था कि या तो आप ये देखें कि उसके जो है वो डिवाइजर ले लें। अब कौन, 10 से नीचे सारे डिवाइजर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नंबर, 10 से ये हमारे पास नंबर है। अब हमने इनमें से देखना है कि कौन कौन सा नंबर डिवाइड करता है। अच्छा जी, 1 डिवाइड करता है या नहीं करता, 2 डिवाइड करता है नहीं करता, 3, 4, 5, ये हमारे पास जो बहुत लेंथी काम है। इसमें से जो है अब हम प्राइम ढूंढना भी मुश्किल काम हो जाएगा कि अब हम देखें कि 10 नंबर डिवाइड करके देखें, 9 नंबर डिवाइड करके देखें कि वो डिवाइड करते हैं या नहीं करते। अगर करते हैं तो वो कंपोजिट कहलाएगा, नहीं करते तो वो प्राइम होगा। तो ये हमारे पास बहुत लेंथी प्रोसेस है। इसी लेंथी प्रोसेस से बचने के लिए हम डिफरेंट रिजल्ट बनाते हैं, डिफरेंट रिजल्ट यूज करते हैं। उनको आगे जो हम डिस्कस करते हैं बारी बारी। अब उसमें बेटे देखें, अब एक एक्सरसाइज का छोटा सा क्वेश्चन, हाउ मैनी इवन प्राइम्स आर देयर। सबको पता है कि इवन प्राइम जस्ट 2 होता है जो आपके पास क्या है, प्राइम होता है। और इफ हाउ मैनी हुज लास्ट डिजिट इज 5। अगर वो प्राइम है तो जिसके लास्ट डिजिट में 5 है वो कितना है, वो जस्ट एक है, वो भी 5 इट सेल्फ है। क्यों, 15 ले लें, 25 ले लें, 35, 45, 55। अब वो आप जिसके लास्ट में 5 है वो जस्ट एक 5 ही है। ये भी एक है, ये भी एक है, ये 2 है, ये 5 है। आगे अब हम रिजल्ट देखें, एवरी इंटीजर एन, एन ग्रेटर वन इज डिविजिबल बाय प्राइम। अभी बेटे हमने बात की थी कि हर जो हमने लिया था 4, 6, 8, 10, 12। अब ये सारे नंबर जो हैं ये क्या हो रहे हैं, प्राइम से डिवाइड हो रहे हैं। तो पहला रिजल्ट क्या था, एवरी इंटीजर एन, एन ग्रेटर वन इज डिविजिबल बाय प्राइम। हर बेटे जो इंटीजर है वो प्राइम से डिवाइड होता है। अब यहाँ पे रिजल्ट एक आता है कि देर आर इन्फिनिट मैनी प्राइम नंबर, कि जो प्राइम नंबर होते हैं वो इन्फिनिट होते हैं। तो उसका तरीकाकार क्या है कि या तो हम जो है वो एक रिजल्ट लें और उसे प्रूफ करें। लेकिन बेटे हर चीज जो है वो प्रूफ करने की बजाय अगर हम उसे पहले नंबर में डिस्कस कर लें तो वो प्रूफ करना हमारे लिए इजी हो जाता है। अब अगर हम बात करें कि हम देखते हैं कि क्या इन्फिनिट प्राइम, जो प्राइम है वो इन्फिनिट होते हैं या फाइनाइट होते हैं। तो बेटे उसका तरीकाकार आप देखें, हम कहते हैं 10 है। अब 10 से नीचे जो है वो हमने प्राइम देखने,
हमें पता है कौन कौन से हैं, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। अब ये सारे हमारे पास क्या है, प्राइम है। लेकिन अगर आप ये देखें, क्या बेटे 10 में 1 ऐड करें तो क्या आएगा, 11 आ जाएगा। अब 11 भी क्या है, प्राइम है हमारे पास। तो यहां से हम कहते हैं कि अगर के नंबर आपके पास प्राइम है तो आप k+1 भी क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। अगर आपने बेटे क्या किया, 10 जो है उसके आपने प्राइम देख लिए कि कौन कौन से प्राइम है जो 10 से नीचे हैं, 2 3 5 7। अब 11, तो हमने 10 में 1 ऐड किया तो 11 आ गया। तो हम क्या कहते हैं, अगर के प्राइम है उसमें आप k+1 करें तो वो भी आपके पास क्या हो जाएगा, प्राइम हो जाएगा। अगर आप इसको मजीद देखना चाहें तो हम क्या कहते हैं कि जी हमने 22 से नीचे प्राइम देखने हैं। कौन कौन से होंगे, 2। अब ये 22 इटसेल्फ तो प्राइम नहीं है क्योंकि ये 2 से डिवाइड होते हैं, लेकिन हम 22 से नीचे देखते हैं, 2 3 5 7 11 13 17 और 19, ये हमारे पास क्या है, ये प्राइम है। अब ये तो फाइनाइट है, लेकिन अगर हम 22 में 1 ऐड करें तो हमारे पास क्या है, 23 है। तो 23 हमें एक मजीद प्राइम मिल जाता है। तो इसका मतलब है कि अगर आप के प्राइम ढूंढते हैं उसमें k+1 भी बेटा क्या होगा, प्राइम होगा। वो आपके पास एक नंबर में एग्जाम्पल मौजूद होगी। तो ये आपका पहला रिजल्ट भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट रिजल्ट भी क्लियर हो गया कि हमारे पास जो प्राइम है वो इन्फिनिट होते हैं, और वो क्यों होते हैं। नेक्स्ट रिजल्ट जो हमने कहा था कि अगर एन कंपोजिट है देन इट हैज अ डिवाइजर डी सच दैट, अब उसके जो डिवाइजर होंगे वो कितने होंगे, 1 से बड़े होंगे और एन स्क्वायर रूट 1/2 से क्या होंगे, छोटे होंगे या उसके इक्वल होंगे। अभी हमने ऊपर जो बात की थी एक डिवाइजर वाली, कि आप उसके जो है वो 100 से नीचे सारे डिवाइजर देख लें, कि अगर आपको डिवाइजर में कोई देखें कि 100 से नीचे कौन कौन सा नंबर जो है वो डिवाइड करता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हमें पता है 50 तक कोई ना कोई नंबर डिवाइड कर लेगा। उसके हाफ से आप उसका हाफ ले लेते हैं ना, तो वो नंबर जो है वो हमारे लिए बहुत बड़ा नंबर होता है। तो हम क्या कहते हैं, उसका स्क्वायर रूट लेते हैं, स्क्वायर रूट से नीचे डिवाइजर देख लेते हैं कि जो अगर उसको डिवाइड करता है तो वो कंपोजिट होगा, और अगर डिवाइड नहीं करता तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्राइम हो जाएगा। आगे जो है वो हम इनको बारी बारी जो है बेटे विद एग्जांपल भी डिस्कस करेंगे। अब एक रिजल्ट है कि अगर एन कंपोजिट है देन इट हैज अ प्राइम डिवाइजर। अब आप क्या करें, देख लिया एन कंपोजिट नंबर है, उसके प्राइम डिवाइजर क्या होंगे, लेस देन होंगे किससे, एन स्क्वायर रूट से क्या होंगे, लेस होंगे। अब अगर आप 121 लें बेटे, 121 का स्क्वायर रूट लें क्या आता है, 11। अब 11 से नीचे प्राइम कौन कौन से हैं, या इक्वल होना चाहिए या उससे नीचे होना चाहिए, 2 3 5 7 और 11 इटसेल्फ। अब जो 2 है वो डिवाइड नहीं करता, 3 भी डिवाइड नहीं करता, 5 भी डिवाइड नहीं करता, 7 भी डिवाइड नहीं करता, लेकिन 11 डिवाइड करता है। तो 121 जो है बेटे वो हमारे पास प्राइम नहीं हुआ। अब आप देखेंगे, अब हमें 121 से नीचे जो है उसके डिवाइजर ढूंढने की बजाय अगर हम ये वाला रिजल्ट यूज करें कि उसका स्क्वायर रूट लें, स्क्वायर रूट से नीचे या उसके इक्वल जो है वो डिवाइजर प्राइम डिवाइजर ले लें, अगर वो डिवाइड करता है तो इसका मतलब है कि वो प्राइम नहीं है, और अगर वो डिवाइड नहीं करता तो वो प्राइम हो जाएगा। तो ये देखिए कितनी इंफॉर्मेशन हमें मिल गई इस एक छोटे से रिजल्ट से। ये जो एवरी इंटीजर कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, ये बड़े मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट जो है नंबर थ्योरी का। इसे हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक भी बोलते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा भी बोलते हैं, कि आप हर इंटीजर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम की फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करें बेटे यहाँ पे 4 ले लें, क्या लिख सकते हैं आप 4 को, 2 × 2, 2 की पावर 2 प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। 6 ले लें, 2 × 3 प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। 100 ले लें, इसके आप प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो क्या आएगा आपके पास, 100 की प्राइम फैक्टराइजेशन 50, 25, 5 और 5, यानी कि 2 की पावर 2 × 5 की पावर 2। ये भी प्राइम, ये भी प्राइम। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट नंबर थ्योरी का, अलजबरा का, लिनियर अलजबरा, अब्स्ट्रैक्ट अलजबरा, वेक्टर स्पेस, रिंग थ्योरी, वहां पे ये बेटे रिजल्ट जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट है जो हम बार बार वहां पे यूज करते हैं। अब जो चीजें हमने बेटे रिजल्ट पढ़े हैं ऊपर, उन रिजल्ट्स को हम विद एग्जाम्पल देखते हैं कि विद एग्जाम्पल जो है वो हम चीजों को कैसे डिस्कस कर सकते हैं। अब उसमें अब देखें
अगर आपके पास जो नंबर है वो किस शक्ल का है, अगर टू डिवाइड कर रहा है, अगर तो बेटे आपका टू जो है वो किसको डिवाइड कर रहा है, एन फैक्टोरियल प्लस टू को, तो वो नंबर प्राइम नहीं होगा। अगर थ्री डिवाइड कर रहा है एन फैक्टोरियल प्लस थ्री को, तो वो भी प्राइम नहीं होगा। अगर फोर डिवाइड कर रहा है एन फैक्टोरियल प्लस फोर को, तो वो भी प्राइम नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बेटे बात करें यहां पे, आप एन वन ले लेते हैं, एन क्या लेते हैं, वन, यहां पे वन का फैक्टोरियल वन, वन प्लस टू क्या आएगा, थ्री। जो टू है वो थ्री को डिवाइड नहीं करता, तो इसका मतलब है थ्री क्या हो गया, प्राइम हो गया। अगर ये इसको डिवाइड करता तो थ्री प्राइम नहीं होना था। अब आप यही जो वन है वो यहां पे ले लें, सॉरी ये टू डिवाइड नहीं कर रहा तो टू क्या हो गया, प्राइम हो गया। अब थ्री आप देखिए यहाँ पे, आप वन रखें यहाँ पे, वन का फैक्टोरियल वन, वन प्लस थ्री फोर। अब थ्री जो है वो फोर को डिवाइड नहीं करता तो थ्री क्या हो गया, प्राइम हो गया। तो इस तरह बेटे जो है वो हमें इंफॉर्मेशन मिलती जाती है। टू आप यहाँ पे रख के देख लें, टू का फैक्टोरियल टू, टू प्लस टू फोर, तो फोर प्राइम नहीं है। तो अगर आपके पास एन फैक्टोरियल प्लस टू जो है, एन फैक्टोरियल प्लस थ्री जो है, एन फैक्टोरियल प्लस फोर जो है, अगर बेटे ये डिवाइड करता है तो ये वाले सारे नंबर जो है ये प्राइम नहीं होंगे। अब इसका रिजल्ट को अगर मैं लिखना चाहूँ तो किस तरह लिखूंगा, कि एन फैक्टोरियल प्लस टू, एन फैक्टोरियल प्लस थ्री, सो ऑन, एन फैक्टोरियल प्लस एन और नॉट प्राइम, ये सारे प्राइम नहीं। टू डिवाइड करे अगर बेटे इसको, इसको थ्री, इसको एन, तो इस तरह ही हम यहाँ पे हम ढूंढ सकते हैं कि ये हमारे पास प्राइम है या नहीं है। अब हम देखें कि हमने जीसीडी फाइंड करना है, प्राइम की मदद से देखें कि जीसीडी आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। हमने बेटे जीसीडी लेना है किसका, दो नंबर ले लेते हैं, 245 और 315। अब आपने बेटे इनका जीसीडी ढूंढना है, तो वो कैसे ढूंढे, या तो आप क्या करें, 315 को अंदर रखे, 245 से डिवाइड करें, वो एक लेंथी जो है वो प्रोसेस हो जाएगा। अगर आप बेटे इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें, जैसे 245 के हम बेटे प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, टू पे तो सारी बात है ये डिवाइड नहीं है, तो फाइव क्या आएगा आपके पास, पाँच चार बीस, पाँच नौ पैंतालीस, सात और सात 49। तो बेटे 245 को हम क्या लिख सकते हैं, फाइव मल्टीप्लाई बाय सेवन की पावर टू। ये इसी तरह बेटे आप 315 की जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन करें, तो 315 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी आपके पास, तीन, 105, फिर तीन से 35, फिर पाँच से, पाँच सात 35 सात, तो 315 का बेटे हम क्या लिख सकते हैं, थ्री रेज टू पावर टू मल्टीप्लाई बाय फाइव मल्टीप्लाई बाय सेवन। अब आपने बेटे जीसीडी कैसे ढूंढना है, 245 लिखें और 315 लिखें। अब आप क्या करें, अब आप इनमें लीस्ट कॉमन प्राइम देख लें, दोनों में लीस्ट कॉमन प्राइम कौन कौन से हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, फाइव, यहाँ भी वन पावर है, यहाँ भी पावर वन है, तो ये फाइव आ गया। अब यहाँ पे थ्री तो नहीं है, तो यहाँ थ्री है लेकिन हम थ्री नहीं ले सकते, हमने कहा था कॉमन। यहाँ पे सेवन की पावर टू है, यहाँ सेवन की पावर वन है, तो बेटा कॉमन कितना आएगा, सेवन, तो सेवन आ गया, टोटल क्या आ जाएगा, 35 आ जाएगा। अब 245 और 315 का जीसीडी कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। तो ये बेटे हम प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से भी ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो बेटे हमने बात की थी कि अगर आप उसे फोर से डिवाइड करें तो आंसर क्या आना चाहिए, जीरो आए या टू आए। तो वो हमारे पास क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है। जिस तरह अगर हम बात करें कि आप लिमिट जब फाइंड करते हैं रियल एनालिसिस में, अगर हमारी जो लिमिट है बेटे वो जीरो को अप्रोच करती है, तो हमें खुशी होती है एक बात की कि हमारी जो लिमिट है वो जीरो को अप्रोच कर रही है, तो इजीली हम बता सकते हैं कि ये हमारे पास कन्वर्ज कर रही है जीरो को। इसी तरह अगर नंबर फोर से डिवाइड करने से जीरो आता है या टू आता है, तो हमें खुशी होती है। खुशी क्यों होती है, कि हमें ये बात पता चल जाती है बेटे कि हमारे पास जो नंबर है वो प्राइम नहीं है, वो कंपोजिट है। अब अगर हम इसको देखें फोर को डिवाइड करके, फोर,
अब बेटे 5 लें, 4 को आप 1 डिवाइड करें किसके साथ, 8 को रखें, 4 से डिवाइड किया, 4 टू द 8, रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो ये नंबर जो है बेटे ये कंपोजिट नंबर है। 9 से डिवाइड करके देखें, 4 टू द 8, एक बच गया, रिमाइंडर क्या आ गया 1, लेकिन 9 प्राइम नहीं है। अब बेटा आप देखें यहाँ पे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ये एक है कि 11 देखें आप, 4 से डिवाइड करें, 4 टू द 8, क्या आ जाएगा आपके पास, 3 आ जाएगा, रिमाइंडर 3 बच गया, लेकिन 11 क्या है, प्राइम है। 15 रख के देखें, 4 3 12, क्या आ जाएगा आपके पास 3, रिमाइंडर कितना बच गया, 3 बच गया, तो ये प्राइम नहीं है। अगर आप बेटे इसको इस तरह देख लें कि जो 9 है, 4 टू द 8, 4 3 द 12, वैल्यू बढ़ गई, आंसर क्या आएगा, -3 आएगा। अब रिमाइंडर क्या है, -3 है, लेकिन ये प्राइम नहीं है। अब देखिए 7, 4 1 द 4, 3 आ रहा है, प्राइम है। अब यहाँ पे बेटे 1 और 3 अगर बचता है तो वो प्राइम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। उसकी एग्जांपल आपके सामने मौजूद थी, 9 देख लिया, 15 देख लिया, 7 देख लिया, 11 देख लिया, 17 आप ले लें, 4 से डिवाइड करें, रिमाइंडर 1 बच रहा है, लेकिन 17 जो है वो प्राइम है। इस तरह भी हम इसको लिख सकते हैं। अब माइंड में ये आता है कि हमारे पास तो बहुत सारे तरीकाकार हैं, अब हम किस किस तरीकों को देखें। तो बेटा ये हमारे माइंड में जो है वो विजुअलाइजेशन होनी चाहिए कि कौन सा नंबर है, उससे हम 6 जो है 6 से डिवाइड करके देखें, रिमाइंडर क्या बचना चाहिए। हाँ, अगर हम उसे 4 से देख लेते हैं तो हमारे पास तरीकाकार क्या होता है, जिस तरह हमने रियल एनालिसिस में भी ये बात डिस्कस की थी कि जब हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि जो गलत होते हैं उन्हें बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास उसके 3 4 तरीकाकार होते हैं। 4 से आप डिवाइड करके देख लें, या आप क्या करें, उसका स्क्वायर रूट लें नंबर का, उसका स्क्वायर रूट से जितने नंबर लेस होते हैं उसमें आप प्राइम से डिवाइड करके देख ले, अगर डिवाइड कर रहा है तो वेल एंड गुड, तो वो कंपोजिट है, डिवाइड नहीं कर रहा तो वो प्राइम है। तो वो तरीकाकार भी है, ये 4 से डिवाइड करके भी आप देख सकते हैं, 6 से डिवाइड करके भी आप देख सकते हैं। अगर हम 6 की बात करें कि हमने देख रहे हैं भाई 9 जो है वो प्राइम है या नहीं है, 6 1 द 6, क्या आ जाएगा आपके पास, 3 आ जाएगा, लेकिन 9 प्राइम नहीं है। 6 से डिवाइड करने से अगर आपके पास आंसर बेटे 1 आए रिमाइंडर या -1 आए तो वो आपका नंबर प्राइम होगा, ये कंफर्म है। जैसे 11 देख लें, अगर आंसर बेटे क्या आना चाहिए, 1 या -1। मैं बात करता हूँ 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, वैल्यू बढ़ जाती है, आंसर क्या आता है, +-1, तो -1 आ गया, -1 आ गया, रिमाइंडर 11 प्राइम है। 15 ले लें, 6 2 12, 6 3 18, वैल्यू बढ़ गई, क्या आ रहा है रिमाइंडर, 3 आ रहा है, सॉरी -3 आ रहा है, तो ये प्राइम नहीं है। अब 3 या -3 से प्राइम बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता। अगर आप देखें 5, अगर 5 बचना बचे रिमाइंडर, तो वो प्राइम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। लेकिन अगर 1 और -1 आ जाए तो बेटा वो हमारे पास छोटी हो जाती है कि वो नंबर क्या हो जाता है, हमारे पास प्राइम हो जाता है। मैंने आपको 4 से डिवाइड करने से भी बेटे बता दिया, 6 से डिवाइड करने से भी बता दिया, रिजल्ट उसमें हमने लिया, उसके डिवाइजर लेके भी दिखा दिए, उसमें स्क्वायर रूट वाले नंबर भी लेके दिखा दिए। अब अगर हम इसको मजीद देखना चाहें कि हम रिजल्ट लेते हैं कि जो चेक करना है कि जो बेटे 529 है वो प्राइम है या नहीं है। बेटे जो 529 है वो प्राइम है या नहीं है, तो इसका तरीकाकार अभी हमने एक रिजल्ट पढ़ा था कि आप उसका स्क्वायर रूट ले लें, लेस आर इक्वल टू 529 का स्क्वायर रूट लें। तो बेटे इसका स्क्वायर रूट आपके पास कितना आएगा, 529 स्क्वायर रूट का 23, लेस आर इक्वल टू, अब आप बेटे देखें 23 से लेस या इक्वल प्राइम कौन कौन से हैं, 2 3 5 7 11 13 17 19 और 23 इट सेल्फ। तो आप देख रहे कौन सा नंबर बेटे 529 को डिवाइड कर रहा है, तो वो 23 ही डिवाइड कर रहा है 529 को, तो ये बेटे 529 जो है वो प्राइम नहीं है। अब हमने देखना है कि 101 जो है, 101 से लेस और इक्वल कितने प्राइम नंबर बनते हैं। 101 से बेटे हमने देखना है कितने नंबर जो हैं वो प्राइम बनते हैं। तो आप क्या करें, 101 का स्क्वायर रूट ले लें। 101 का जब आपने स्क्वायर रूट लिया तो वो क्या आया, तकरीबन 7 आता है।
लेस आर इक्वल टू 7, तो प्राइम कौन कौन से बचेंगे? 2, 3, 5, 7। एक बात तो हमें ये पता चल गई कि जो है वो ना 2 इसको डिवाइड करे, ना 3 डिवाइड करे, ना 5, ना 7। तो 101 तो प्राइम है, ये बात हमें क्लियर होगी। अब आपने बेटे क्या करना है, कि आपने क्या करना है बेटे, जो 5101 है, इससे नीचे सारे नंबर लिख लेने। 101 से नीचे सारे नंबर लिख लेने। अब वो नंबर हमने लिख लिए, उसमें अब क्या करें, जो 2 के मल्टीपल हैं वो भी निकाल दें, 3 के मल्टीपल भी निकाल दें, 5 के मल्टीपल भी निकाल दें, 7 के मल्टीपल भी निकाल दें। तो बाकी जो नंबर बच जाएंगे वो सारे आपके पास क्या बचेंगे? प्राइम नंबर बच जाएंगे। अब वो प्राइम कितने होंगे? तो बेटे इसके लिए हमारे पास एक जनरल रिजल्ट होता है, एक्स ओवर नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। ये हमें बेटे अप्रोक्सीमेट प्राइम ढूंढ के देता है। जनरल रिजल्ट बेटे हमारे पास क्या है? एक्स ओवर नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। ये हमें क्या करता है? अप्रोक्सीमेटली प्राइम नंबर ढूंढ के देता है। अगर आप एक्स में रखें, यही 101 रखें और नेचुरल लॉग एक्स लें, तो बेटे आपके इसके ना अप्रोक्सीमेट प्राइम नंबर आएंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं सर आएंगे। जी। तो रिजल्ट हमें मिला एक्स ओवर नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, जो हमें क्या करके देता है? एग्जैक्ट प्राइम नहीं ढूंढ के देता कि टोटल कितने प्राइम बनेंगे। हाँ, उसके क्या करके देता है? अप्रोक्सीमेट रिजल्ट हमें निकाल के दे देता है। जैसे बेटे हम यहाँ पे अगर बात करें, एक एग्जांपल लेते हैं, 100 ले लें जी। 100 जो है वो कितने प्राइम होंगे बेटे जो 100 से नीचे हैं? तो तरीकाकार मैं भी अभी आपको रिजल्ट बताया, एक्स ओवर नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, ये हमें अप्रोक्सीमेट प्राइम बता देगा 100 के। अब तरीकाकार देखे क्या है, एक्स की वैल्यू 100 ओवर नेचुरल लॉग ऑफ 100। तो ये नेचुरल लॉग ऑफ 100 हमारे पास आएगा 4.6 समथिंग, 6/4.6। तो हमारे पास ये आंसर आता है 22 आता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास 100 से नीचे टोटल 22 प्राइम है, ये बेटे हमें अप्रोक्सीमेट आंसर देता है। तो इसका बेटे हमारे पास जो है वो कितने बनेंगे? एक्चुअली 100 से नीचे 25 प्राइम होते हैं। 100 से नीचे प्राइम कितने हैं? 25 हैं। अब देखिए ये हमारे पास क्या है? अप्रोक्सीमेट आंसर आ गया। अगर आप 10 की बात करें, तो 10 का बेटे जब इस फार्मूले में आप वैल्यू पुट करते हैं, आंसर आता है 4 पॉइंट समथिंग आता है। तो टोटल आपने देखा है कि कितने प्राइम बनते हैं? 4 प्राइम बनते हैं। तो ये जो हमारे पास फार्मूला है, ये बेटे हमें अप्रोक्सीमेट आंसर देता है, एक्स ओवर नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। तो ये बेटे कुछ रिजल्ट है हमारे पास, जिसमें जो हमने देखे प्राइम की मदद से। आगे हमारे पास है फर्मर थ्योरम, अ नंबर ऑफ द फॉर्म एफ एन इक्वल टू टू, टू की पावर एन, 2 रेज टू 2 की पावर एन। अब फर्मर थ्योरम जो है बेटे, सॉरी यहाँ पे 2 2 की पावर n+1 है। फर्मर थ्योरम की बेटे डेफिनेशन क्लियर कर लीजिएगा, एफ एन इक्वल टू 2 2 की पावर n+1। अब यहां से भी हमें प्राइम मिल सकते हैं, जैसे 1 पुट करें आप, 2 की पावर 1, 2 होता है, 2 की पावर 2, 4+1 क्या आ गया? 5 आ गया। 2 पुट करें बेटे, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 4 16, 16+1 क्या आएगा? 17 आएगा। 3 पुट करके देख लें, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 8 कितना हो जाएगा? 256 आई थिंक, और ये 1 257 आ जाएगा। तो 257 भी आपके पास क्या है? प्राइम है। तो यहां से भी आपको प्राइम मिल सकते हैं। अब सारे ये नहीं बता रहा, जिस तरह 5 भी प्राइम था, लेकिन इसने नहीं बताया। 7 भी प्राइम है, यहां से हमें नहीं मिला, लेकिन हमें एक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि फर्मट की मदद से भी बेटे हम प्राइम ढूंढ सकते हैं। अब इसमें रिजल्ट है एक, कि हर दो फर्मर नंबर आपस में रिलेटिवली प्राइम होते हैं। जैसे 5 देखा, 17 देखा, ये बेटे रिलेटिवली प्राइम है। 17 और 257 देख लें, ये भी रिलेटिवली प्राइम है। अब मर्से नंबर जो है, मर्से नंबर भी बेटे आपको जो क्या करके देता है? प्राइम नंबर ढूंढ के देता है। 1 पुट करें, 2 की पावर 1 2 होता है, 2 - 1 1, 1 जो है वो प्राइम नहीं है। 2 पुट करके देखे, 2 की पावर 2 4, 4 - 1 3, 3 आपके पास क्या है? प्राइम है। 3 पुट करके देखे, 2 की पावर 3 8, 8 - 1 क्या हो गया आपके पास? 7, 7 क्या है आपके पास? प्राइम है।
अब इसमें रिजल्ट आता है कि अगर एम एन प्राइम है देन एन क्या होगा, प्राइम होगा, लेकिन इसका जो कन्वर्स है वो ट्रू नहीं है। जैसे बेटे अगर हम बात करें, यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, 2 की पावर 1 पुट करें, M1 कितना आता है 1, M2 कितना आता है 3, M3 कितना आता है 7, M4 कितना आता है 15, M5 कितना आता है 31 आता है। बेटे हमने बात क्या की है, अगर एम एन प्राइम है तो एन भी प्राइम होगा। अब क्या ये प्राइम है, प्राइम नहीं है, एन भी प्राइम नहीं है। 3 प्राइम है, यस, तो 2 प्राइम है। 7 प्राइम है तो 3 भी प्राइम है। 15 प्राइम नहीं है तो 4 भी प्राइम नहीं है। 31 प्राइम है तो 5 भी प्राइम है। अब ये हमारे पास पहली बात पूरी होगी कि अगर एम एन प्राइम है तो एन जो है वो प्राइम होगा। कहता है इसका जो कन्वर्स है वो ट्रू नहीं है, इसका कन्वर्स जो बेटे वो ट्रू नहीं है। तो उसकी अगर आप एग्जांपल लेके देखें, हम बेटे ले लेते हैं एन की वैल्यू बेटे अगर आप रखें 11, एन आप कितना ले 11 ले लें, फार्मूले में पुट करें, M11 इज इक्वल टू 2 की पावर 11 - 1, कितना आ जाएगा 2048 -1 आ जाएगा 2047। तो बेटे हमने रिजल्ट पढ़ा था कि इसका आप स्क्वायर रूट ले लें, इसका हम स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास आंसर आता है लेसर इक्वल टू 43। अब इससे नीचे जितने प्राइम है वो हमने देखने हैं कि वो डिवाइड करते हैं या नहीं करते। तो बेटा 43 जो है वो इसको डिवाइड करता है। अब 43 अगर इसको डिवाइड करता है तो आप देख लें कि ये प्राइम नहीं हुआ। तो बेटे बात क्या हुई थी, अगर एम एन प्राइम है तो एन प्राइम होगा, लेकिन कन्वर्स ट्रू नहीं है। क्या ट्रू नहीं है, M11 जो है वो प्राइम नहीं है लेकिन 11 प्राइम है, इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। एम एन प्राइम है तो एन प्राइम होगा लेकिन कन्वर्स ट्रू नहीं है। बेटे उसमें आपको मैंने एग्जांपल दे दी, एन इज इक्वल टू 11, कि जो M11 है उसका आंसर आ रहा है 2047। ये प्राइम नहीं है लेकिन एन जो है ये प्राइम है। ये था बेटे हमारे पास फर्मट थ्योरम, सॉरी मेर्सी नंबर। मेर्सी नंबर से भी अभी हमें अच्छी इंफॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट अरिथमेटिकल फंक्शन है वो हम जो है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। तो बेटे आज के लेक्चर में हमने देखा कि प्राइम जो है वो किस तरह हमारे पास जो है हमारी रियल लाइफ में या फैक्टराइजेशन में कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसमें हम क्या कर लेते हैं, जीसीडी इजीली फाइंड कर लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। और हमने क्या देखा, एक बहुत अच्छा रिजल्ट देखा जिसे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहते हैं, कि हम हर कंपोजिट नंबर को जो है वो प्राइम डिकम्पोजिशन में लिख सकते हैं। और उसमें हमने क्या देखा कि आप जो है या तो उसके डिवाइजर ढूंढ लें, जितने डिवाइजर आपको मिलते हैं आप हर नंबर को डिवाइड करके देखें, अगर कोई नंबर डिवाइड कर रहा है तो वो आपके पास क्या होगा, अगर कोई एक भी डिवाइड करेगा तो वो प्राइम नहीं होगा, अगर वो डिवाइड नहीं करते तो वो प्राइम मिल जाएगा। या आप स्क्वायर रूट ले लें, कि स्क्वायर रूट लें, स्क्वायर रूट से लेस और इक्वल टू नंबर लें, कोई ना कोई नंबर अगर आप देख लें जो प्राइम बचते हैं अगर वो डिवाइड करते हैं तो वो प्राइम नहीं होगा, और अगर वो डिवाइड नहीं करते तो वो प्राइम होगा। तो ये छोटे छोटे रिजल्ट हमने बेटे यहाँ पे डिस्कस किए। तो बाकी जो रिजल्ट है वो हम जब वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। अरिथमेटिकल फंक्शन है, अरिथमेटिकल फंक्शन हमारे पास क्या है, द फंक्शन विच एसोसिएट विद इंटीजर n greater 1, the number of its positive divisors is called arithmetical function and is denoted by d of n। जैसे अगर हम बात करें बेटे 6 के डिवाइजर क्या होंगे 1 2 3 6, तो ये इसके हमारे पास डिवाइजर है। ये डेफिनेशन है अरिथमेटिकल फंक्शन की। अब अगर उसके डिवाइजर है तो बेटे उसे हम डिनोट करते हैं डी ऑफ एन के साथ। अगर आप इन डिवाइजर का सम ले लें उसे हम डिनोट करते हैं सिग्मा ऑफ एन के साथ। 6 3 9, 9 3 12 और 1 13। तो हमारे पास बेटे क्या हो जाएगा, अब 12 के जो डिवाइजर हैं उनका सम हमारे पास क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। 6 3 9 2 11 और 1 12। अब सम भी हमने ढूंढ लिया, उसे हमने ये भी देख लिया कि उसे जो है वो हम सम को डिनोट करते हैं सिग्मा ऑफ एन से।
डिवाइजर भी ढूंढ लिए कि अच्छा इस तरह से हमारे पास डिवाइजर आ जाते हैं, उसे हम अरिथमेटिकल फंक्शन बोलते हैं। लेकिन बेटे यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि इसका हमें फायदा क्या हो रहा है। बेटे मैं जस्ट आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दूंगा, बाकी जो चीजें हैं वो हम नेक्स्ट जब सब्जेक्ट पढ़ेंगे वहां पे डिस्कस करेंगे। अगर हम यहाँ पे बात करना चाहें कि आप ग्रुप थ्योरी पढ़ते हैं और वहां पे आपने देखना है कि आपके पास कितने सब ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं, तो बेटे उसके लिए हम यूज करते हैं अरिथमेटिकल फंक्शन। यानी कि आपके पास ग्रुप का जितना ऑर्डर है उसे आप उसके डिवाइजर से डिवाइड करते जाएं, तो वो हमारे पास क्या है, जितने उसके डिवाइजर होंगे उतने उसके सब ग्रुप मिलेंगे। अब ये काम तो फिर लेंथी हो जाएगा कि आप उसके डिवाइजर ढूंढते रहे और डिवाइजर डिवाइड करते रहे। अगर वो कोई नंबर डिवाइड करेगा तो वो उसका जो है वो ऑर्डर में आ जाएगा, अदरवाइज वो सॉरी सब ग्रुप में आ जाएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो इसका हम अभी रिजल्ट देखते हैं, एक जनरल रिजल्ट के उसकी मदद से हम जो है वो बता सकते हैं कि कितने डिवाइजर हैं, डिवाइजर की तादाद बता सकते हैं। एक बड़े अरिथमेटिकल फंक्शन की ये हमने डेफिनेशन देख रही है, एक हमने देख लिया कि सम ऑफ डिवाइजर उसे हम सिग्मा ऑफ एन से डिनोट करते हैं। आगे रिजल्ट है अरिथमेटिकल फंक्शन मल्टीप्लिकेटिव होता है। मतलब उसका क्या है कि अगर एम एन रिलेटिवली प्राइम है तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, डी ऑफ एम एन इक्वल टू डी ऑफ एम डी ऑफ एन। और अगर हम सम की बात करें तो क्या लिख सकते हैं, सिग्मा ऑफ एम एन इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ एम सिग्मा ऑफ एन। ये सम में मल्टीप्लिकेटिव का शोर करता है, अरिथमेटिकल फंक्शन क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव होता है। अब बेटे मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट जो हमारी हेल्प करेगा सब ग्रुप फाइंड करने में वो क्या है, कि आप क्या करें बेटे, उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर। हम बात करें 8, 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुई, 2 4 द 8, 2 2 4, 2 1 द 2, 1 2 3। तो क्या आ गया बेटे, 2 की पावर 3 आ गया। अब क्या कहता है, n इज इक्वल टू पी वन अल्फा वन, पी टू अल्फा टू, पी थ्री अल्फा थ्री, सो ऑन पी आर अल्फा आर, वेयर पी आर डिस्टिंक्ट प्राइम। देन इसे हम लिख सकते हैं डी ऑफ एन। अब डी ऑफ एन में क्या होगा कि आपके पास जो प्राइम पावर है, पावर में आप 1 ऐड कर, 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4, तो इसके टोटल 4 डिवाइजर होंगे। कौन कौन थे, 1 2 4 8 इटसेल्फ। अगर हम बात करें बेटे 15 की, अब इस नोटेशन का मतलब है ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट की नोटेशन है। जैसे हम बात करें 15, प्राइम फैक्टराइजेशन करें, 3 5 15, 5 1 5, तो आप इसे कैसे लिखेंगे, टी की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1। तो इस रिजल्ट के मुताबिक क्या लिख सकते हैं, 1 में आप 1 ऐड करें, 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो बेटा जो 15 है, 15 के कितने डिवाइजर निकलेंगे, 4 डिवाइजर। हमें इस रिजल्ट की मदद से बेटे जो है वो ग्रुप का ऑर्डर दिया जाता है, तो हम उसके डिवाइजर की तादाद ढूंढते हैं। अब देखने क्या वाकई 4 निकलते हैं, 15 का 1 3 5 और 15 इटसेल्फ। तो ये रिजल्ट बेटे हमारे बहुत हेल्प करता है इसमें सब ग्रुप की तादाद फाइंड करने में। इस तरह सम के भी कुछ रिजल्ट्स हैं, वो जब हम आगे अपने हायर सब्जेक्ट में चीजें डिस्कस करेंगे अलजेब्रा में, तो वहां जो है वो हम इन चीजों को बार बार बेटा रिपीट भी करेंगे। कांगुरेंस। अब कांगुरेंस क्या है, कांग्रुएंस जो है वो बेटे एन इंटीजर ए इज सेड टू बी कांग्रुएंट टू एन इंटीजर बी मॉडुलो एम, वेयर एम इज अ पॉजिटिव इंटीजर इफ एम डिवाइड ए माइनस बी, एंड वी राइट ए कांग्रुएंट बी मॉड एम। इसे हम लिखते हैं बेटे किस तरह है, एम जो है वो डिवाइड करे किसको, ए माइनस बी को अगर डिवाइड कर रहा है तो इसे हम बोलेंगे कांग्रुएंस बोलेंगे। अब कांग्रुएंस की डेफिनेशन हम सब लोग पढ़ते हैं, लेकिन हमारी रियल लाइफ में इसका यूज कहाँ पे है बेटे, इसका रियल लाइफ यूज हमने क्या ढूंढना है, लीप ईयर ढूंढना है। लीप ईयर ढूंढने में हमारी हेल्प करता है। अब हमें पता है कि हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है, तो अब क्या करें, साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। आप बेटे देखें, अगर आप 365 दिन लें, ए आप रखें 365, बी 0 रखें, मॉड 4 लें, कि अगर आप बेटे क्या करें, नंबर ऑफ डेज को
4 से डिवाइड करें, रिमाइंडर अगर आपका 0 आता है तो इसका मतलब है कि वो साल आपका लीप ईयर होगा, अदरवाइज वो साल आपका लीप ईयर नहीं होगा। जैसे 365 को 4 से डिवाइड करें, 0 नहीं आएगा। फिर आप क्या करें, 365 जमा 365 करके देखें, 4 पे डिवाइड करें, 0 नहीं आता, तो ये भी लीप ईयर में नहीं आते। 2 साल हो गए लीप ईयर में नहीं आएंगे। 3 ले लें, 365 जमा 365 जमा 365 जमा 365, 3 दफा किया फिर भी 0 नहीं आएगा। 4 दफा आपने करके देखा, आपका जो रिमाइंडर है वो 0 आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मॉड 4 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमारे पास हर 4 साल बाद क्या आ जाता है, लीप ईयर आता है। तो ये हमारे पास 0 वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो अगर हम बात करेंगे जो कॉन्करेंस है, अब डिवाइजर जब हम डिवीजन करते हैं तो वहां भी हमें रिमाइंडर ही मिलता है। तो ये भी एक हमारे पास तरीकाकार है रिमाइंडर ढूंढने का, कि अगर आप देखें कि आपके पास बेटे चालान जो करते हैं, बाइक्स वगैरह के, मोटरसाइकिल के जो चालान करते हैं, अगर आप वो देखें तो उसके ऊपर एक बहुत बड़ा नंबर लगा होता है। अब वो जो नंबर है, वो इंफॉर्मेशन जो है, वो अगर आपने डाटा जो है वो आपने ऐड करना है अपने कंप्यूटर में, अपने लैपटॉप में, अब वो बड़ा बड़ा नंबर है, वो नंबर कैसे ऐड करेंगे, और उसमें गलती के चांसेस भी हैं। या तो ये उसके लिए दो बंदे हों, एक बंदा जो है वो नंबर इंटर करता रहे, एक जो है वो रीचेक करता रहे कि कहीं हमारे पास मिस्टेक तो नहीं है। तो फिर उसके लिए हम जो है वो रिमाइंडर रिजल्ट यूज करते हैं, यानी कि कांगुरस सिस्टम हम यूज करते हैं। वो कांगुरस सिस्टम हम किस तरह यूज करते हैं, कि उसके लिए हम कोई नंबर फिक्स कर लेते हैं। जैसे कि हमने जी 9 से डिवाइड करना है, तो 9 से आप डिवाइड करके देखें कि फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं हमारा रिमाइंडर 1 आना चाहिए। अगर आप 9 से डिवाइड करें, रिमाइंडर 1 आता है, तो आप उस नंबर को जो है वो रखते हैं कि जो हमारे काम के, अदरवाइज वो रेड ऑप्शन दे देगा कि वो नंबर हमारे काम का नहीं है। इस तरह कॉन्करेंस को बेटे हम बहुत सी जगह पे यूज करते हैं और वो हमारी बहुत हेल्प करता है। जैसे मैंने आपको लीप ईयर बता दिया, चलान कटता है तो चलान की इंफॉर्मेशन फॉर एग्जाम्पल हमने ऐड करनी है, तो वो उसमें भी हम कांग्रेस यूज करते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन ऐसा रिलेशन जिसमें बेटे 3 प्रॉपर्टीज होती हैं, रिफ्लेक्सिव होता है, सिमेट्रिक होता है, ट्रांजिटिव होता है। रिफ्लेक्सिव क्या होता है, ए का रिलेशन ए के साथ, उसे हम रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। सिमेट्रिक क्या होता है, ए का रिलेशन बी के साथ और बी का रिलेशन ए के साथ, उसे सिमेट्रिक बोलते हैं। ट्रांजिटिव क्या होता है, ए का रिलेशन बी के साथ, बी का रिलेशन सी के साथ, और ए का रिलेशन सी के साथ हो तो उसे हम बेटे ट्रांजिटिव बोलते हैं। एक हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट है कि कॉन्ग्रुएंस जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। कॉन्ग्रुएंस रिलेशन क्या होता है, कॉन्ग्रुएंस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इसमें बेटे मैं कुछ और रिजल्ट लिखता हूँ जो हमारे पास कॉन्ग्रुएंस के है, कि अगर ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉड एम है, इफ एंड ओनली इफ ए बी हैव द सेम रिमाइंडर, में सेम रिमाइंडर व्हेन, सेम रिमाइंडर बाय व्हेन डिवाइडेड बाय एम, कि आप उसे एम से डिवाइड करें तो आप ए और बी के अगर सेम रिमाइंडर है बेटा वो एम से डिवाइड होगा। और अगर आप रिजल्ट देखें कि अगर आपके पास क्या होता है, अगर बेटे ए कॉन्गुरेंट बी मॉड एम एंड सी कॉन्गुरेंट डी मॉड एम, और ए बी सी डी चारों आपके पास इंटीजर हैं, देन फिर क्या होगा, ए प्लस सी कॉन्गुरेंट टू बी प्लस सी मॉड एम। और इसी तरह डिवीजन भी इसी तरह होती है, ए माइनस सी बी माइनस डी मॉड एम। इसी तरह बेटे इनकी मल्टीप्लीकेशन भी एग्जिस्ट करती है। अगर हम कॉन्करेंस की एक एग्जांपल देख लें कि वो डेफिनेशन का मतलब क्या था हमारे पास, तो बेटे कॉन्करेंस की एग्जांपल हमारे पास है कि हम ले लेते हैं -3 कॉन्ग्रुएंस टू मॉड 5। अब हमने देखना है कि ये डिवाइड करता है या नहीं करता। तो हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी कि m जो है वो डिवाइड करना चाहिए a माइनस बी को। तो बेटे m आपका 5, a आपका -3, b आपका -2, 5 जो है वो डिवाइड कर रहा है, -3 -2 को -5 को डिवाइड करता है। यस, तो ये आपके पास क्या है, ये कॉन्ग्रुएंस है। अगर डिवाइड नहीं करता तो वो हमारे पास कॉन्ग्रुएंस नहीं होगा। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल थी किसकी, कॉन्ग्रुएंस। अभी हमने ये एक रिजल्ट डिस्कस कर लिया। और अगर हम बेटे रिजल्ट डिस्कस करें कि आपके पास जो है वो, अगर एन ए इक्वल टू एन बी है, मॉड एम है,
एन ए कॉन्गुरेंट टू एन बी मॉड एम। और ये एन और एम अगर ये बेटे आपस में रिलेटिवली प्राइम है, सॉरी इसका जीसीडी डी है, तो क्या होगा? ए कॉन्गुरेंट बी मॉड एम ओवर टू। बेटे क्या है कि अगर एन ए कॉन्गुरेंट टू एन बी मॉड एम, एन और एम उसका अगर आप जीसीडी फाइंड कर सकते हैं बेटे, तो हम क्या लिख सकते हैं? ए कॉन्गुरेंट बी मॉड एम बाई टू। और रिजल्ट हम देखते हैं कॉन्ग्रेंस का। अगर ए कॉन्गुरेंट बी है मॉड एम, देन फिर क्या होगा? एफ ऑफ ए कॉन्गुरेंट टू एफ ऑफ बी मॉड एम। और ये कब होगा? जब आपके पास बेटे एफ ऑफ एक्स जो है वो एक पोलिनोमियल बन जाएगी, सी नॉट प्लस सी वन एक्स प्लस सो ऑन सी एन एक्स की पावर एन। ये हमारे पास एक रिजल्ट होल्ड करेगा। अब हम एक एग्जांपल देखें कि अब कहता है रिमाइंडर फाइंड करें किसका? 3 की पावर 21 का रिमाइंडर फाइंड करें जो डिवाइड किससे हो रहा हो? 8 से डिवाइड हो रहा हो। रिमाइंडर फाइंड करना है 3 की पावर 21 का जो 8 से क्या हो रहा है? डिवाइड होता है। तो उसको अगर हम सोल्यूशन उसका देखें तो कैसे फाइंड करेंगे? अब जो 3 की पावर अगर आप बेटे 1 लें तो वो 8 से डिवाइड नहीं होगा, तो वो पावर 1 लेने की जरूरत नहीं है, तो हम 9 ले लेते हैं। क्यों? 3 की पावर 2 क्या होता है? 9 होता है। 9 को आपने 8 से डिवाइड करना है, आंसर क्या आता है? 1 आता है। मॉड 8, 8 से डिवाइड किया 9 को, आंसर क्या आ गया? 1 आ गया। बेटे हमने 3 की पावर 21 का रिमाइंडर ढूंढना है। 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, मॉड 8। इसे आप लिख लें 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 10, तो आपके पास क्या आएगा? दोनों तरफ पावर 10 ले लें, मॉड 8। 1 की पावर 10 1 होता है, ये कितना आएगा? 20। 3 की पावर 20 मॉड 8। हमें 21 चाहिए बेटे, 3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें, इधर भी 3 आ गया, 1 आ गया, इधर 3 आ गया, बेस सेम पावर है तो क्या आ गया? 3 की पावर 21 कॉन्गुरेंट टू 3 मॉड 8। तो अब आपके पास ये जो 8 आया, 3 आया है, ये आपके पास क्या है? रिमाइंडर है किसका बेटे? 3 की पावर 21 का रिमाइंडर कितना आ गया? 3 रिमाइंडर आ गया। तो ये हमारे एक अच्छी इंफॉर्मेशन मिल गई यहाँ से। इस तरह और भी बेटे इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन जो है वो इन्हें हम यूज कर सकते हैं। अगर आप इसी की बात करें, 7 की पावर 23 का आपने रिमाइंडर ढूंढना है, तो आप क्या करें? मॉड 8 ही रखें। 7 की पावर 1 ले सकते हैं? नहीं, क्यों? 8 डिवाइड नहीं करता। 7 की पावर 2 लेना पड़ेगा आपको, 49 आएगा। 49 आएगा तो आप उसे 8 से क्या करें? डिवाइड करें, तो आपके पास रिमाइंडर 1 बचता है। फिर जब वो पावर 49 बन जाएगी तो जो आंसर बचेगा वो आपका उसका क्या कहलाएगा? रिमाइंडर कहलाएगा। अब नेक्स्ट जो रिजल्ट है हमारे पास, आलर फाइव फंक्शन। ये बेटे बहुत एक अच्छी इंफॉर्मेशन आपको देता है। वो इंफॉर्मेशन क्या देता है? आलर फाइव फंक्शन आपने देखा कि सब ग्रुप की तादाद फाइंड करने के लिए आपने क्या यूज किया था? अरिथमेटिकल फंक्शन यूज किया था। अब अगर आपने साइक्लिक ग्रुप लेना है, अगर हम बात करें बेटे साइक्लिक ग्रुप की, साइक्लिक ग्रुप हम किसे कहते हैं? जो हमारे पास एक नंबर से क्या हो जाए? जनरेट हो जाए, इसे हम साइक्लिक ग्रुप बोलते हैं। तो अगर हम बेटे एक ले लें यहाँ पे, ग्रुप ले लें 1 - 1 अयोटा माइनस अयोटा। अब इसके हमने जनरेटर ढूंढने अंडर मल्टीप्लिकेशन, अयोटा इसका जनरेटर होगा और माइनस अयोटा इसका जनरेटर होगा। बेटा ये रिजल्ट हमारे पास होता है कि अगर आपको कोई एक जनरेटर मिल जाता है तो इसका इनवर्स जो है वो ऑटोमेटिकली उसका जनरेटर बन जाता है। ये दो जनरेटर तो आपके पास कन्फर्म हो गए ना। अगर आपको जनरेटर एक मिल जाता है तो उसका इनवर्स उसका ऑटोमेटिकली जनरेटर बन जाता है। तो ये दो तो है ही हैं। अब यहाँ पे आपने जनरेटर की तादाद ढूंढनी है कि कितने जनरेटर होते हैं। बेटे उसका तरीकाकार क्या होता है? ग्रुप का ऑर्डर कितना था? इसी ग्रुप का ऑर्डर 4, इसी ग्रुप का ऑर्डर 4 है, तो आप देख लें कि जो इसके रिलेटिवली प्राइम है, 1 आप लें, 0 लें, 1 लें, 2 लें, 3 लें। 0 भी रिलेटिवली प्राइम नहीं है, 2 भी रिलेटिवली प्राइम नहीं है। 1 और 3 जो है वो इसके क्या है?
रिलेटिवली प्राइम है, 1 4 1 आएगा, और 3 4, ये भी 1 आएगा। तो इसके दो जनरेटर हैं, 1 और 3। तो ये इंफॉर्मेशन जो है बेटे वो हमें आलर फाइव फंक्शन देता है। जब हम ग्रुप थ्योरी सब्जेक्ट यूज करेंगे या अलजेब्रा का कोई भी सब्जेक्ट यूज करेंगे तो वहाँ आलर फाइव फंक्शन हमारी बहुत हेल्प करेगा। अगर आप बात करना चाहें, 8 ले लें जी, हमने देखना है 8 के जनरेटर कितने हैं, तो उसके लिए आप क्या करें। ये बेटे मैंने दो रिजल्ट लिखे हैं आपके पास आलर फाइव फंक्शन के, कि अगर आपका जो m है वो प्राइम है तो आप उसे लिख सकते हैं m-1, यानी कि 7। जब तो 7 का आप क्या लिख सकते हैं, 7 प्राइम है तो आप लिख सकते हैं 5 of 7 = 7 - 1 6। तो इसका जनरेटर कितने होंगे, 6 जनरेटर होंगे। कौन कौन था, 1 2 3 4 5 6, सारे 7 के क्या है, रिलेटिवली प्राइम है। और अगर आप 8 की बात करें तो बेटे उसका तरीकाकार क्या होगा, आप उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करें। 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गई, 2 की पावर 3, उसे बेटे इस फार्मूले में आप पुट कर लें। कैसे, 5 of 8 = m कितना है, 8। अब ये 2 एक ही है ना, तो हम लिख लेते हैं 1 - 1/2। तो क्या आ गया, 8 × 2 एलसीएम, 2 - 1 1 2 4। तो 8 के बेटे कितने जनरेटर आ जाएंगे, 4 जनरेटर आ जाएंगे। 16 ले लें आप, 32 ले लें, 64 ले लें, 100 ले लें, 200 ले लें, उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करें। अब ये जो P1 है, P2 P3, इसे बेटे आप इस फार्मूले में वैल्यू पुट करो और इसे सिंप्लीफाई करें तो आपके पास क्या आ जाएंगे, उसके जनरेटर आ जाएंगे जो आप यहाँ पे यूज, जनरेटर की तादाद आ जाएगी कि टोटल कितने जनरेटर हमारे पास यूज होंगे। तो बेटे आपने देखा कि हमने जब से नंबर थ्योरी पढ़ना स्टार्ट किया है, इसकी कहीं ना कहीं एप्लीकेशन हमें हायर सब्जेक्ट में मिल रही है, और इसको हम बार बार वहां पे यूज भी करेंगे कि किस तरह आगे जो है वो हम इन चीजों को यूज करते हैं। तो ये था बेटे हमारे पास आज का लेक्चर, जिसमें नंबर थ्योरी में हमने कुछ चीजें देखी, प्राइम की फैक्टराइजेशन देखी, उसके रिजल्ट देखे, फर्मर थ्योरम देखा, उसके बाद मेर्सी नंबर देखा, कंग्रुएंस रिलेशन देखा, उसके कुछ रिजल्ट देखे। इसी तरह आलर फाइव फंक्शन के भी बेटे बहुत सारे रिजल्ट्स हैं। अब आलर फाइव फंक्शन में भी फर्मर नंबर मौजूद होता है, आलर फाइव फंक्शन में भी आलर थ्योरम होता है। अगर आप बेटे एक रिजल्ट देखें, हमने एक रिजल्ट पढ़ा था कि जो प्राइम है वो इन्फिनिट प्राइम होते हैं, तो इसे हम आलर थ्योरम भी बोलते हैं। प्राइम का आलर थ्योरम क्या है, कि आपके जो नंबर हैं इन्फिनिट प्राइम होते हैं। अब ये आलर फाइव फंक्शन में आलर थ्योरम अलहदा होगा, वहां पे एक है फर्मर थ्योरम, वहां पे अलहदा है। तो ये रिजल्ट बेटे जब हम आगे यूज करेंगे इन चीजों को, तो वहां भी हम इनकी हेल्प लेंगे और वहां पे इन चीजों को डिस्कस करेंगे कि आलर फाइव फंक्शन में फर्मर थ्योरम क्या होता है और उसका काम क्या होता है। पोस्ट भी बनाइएगा। जी बेटा, ये जो प्राइम नंबर्स है ना आपके पास, ये आज भी हमारे पास ओपन फील्ड है। हमारे पास ऐसा कोई भी जनरल फार्मूला मौजूद नहीं है जिससे हम तमाम जो प्राइम नंबर्स हैं वो फाइंड आउट कर सकें। तो इस तरह है कि ये जो आपके पास फॉर्मेट नंबर्स हैं और ये जो आपके पास मर्सन नंबर है, ये भी किसी ना किसी डोमेन पे जाके जब आप एन को कोई नंबर पुट करते हैं, होना तो ये चाहिए कि आप जब भी कोई नंबर उसमें पुट करें वो आपको एक प्राइम दे। बेशक वो आपको छोटे प्राइम नहीं देता, लेकिन उसको आगे सारे प्राइम्स देने चाहिए। लेकिन हमारे पास ऐसी डोमेन आगे जाके इवन दैट 1537 1600 ऐसे कुछ नंबर है जिसके ऊपर जाकर वो जो है आपके पास फॉर्मेट नंबर है वो फेल हो जाता है। वहां पर फॉर्मेट नंबर से हमें एक कंपोजिट नंबर मिलता है। तो ये आज तक हमारे पास जो है वो ओपन फील्ड है, और इवन दैट इस पे अभी भी काम हो रहा है। और रिसेंटली 2018 में आपके पास मर्सन नंबर के थ्रू सबसे बड़ा प्राइम नंबर फाइंड आउट करके दिया गया है। मैं वो आपको दिखाता हूँ, मैंने लेक्चर के दरमियान जरा थोड़ी सी इंफॉर्मेशन रखी है आपके लिए। इस तरह से कि ये देखें, द लार्जेस्ट नॉन प्राइम वाज डिस्कवर्ड इन 2018 एंड हैज, ये बनते हैं जी 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 2 करोड़ 48 लाख 62 हजार और 48 डिजिट्स वाला वो नंबर होगा। इतना लेंथी डिजिट देखें, 537 में 3 डिजिट हैं, 5034 में 4 डिजिट हैं। तो ये इतना लंबा डिजिट है जो कि आपको मर्सन नंबर के थ्रू निकाला गया है। और उसमें 2 की पावर में देखें एन उसने पुट क्या किया है,
वो गालबन 8 करोड़ 25 लाख और 89,933 ये इसकी पावर पुट की है। तो जिससे आपको जो रिजल्ट मिला है उस रिजल्ट में इतने डिजिट्स हैं। आप 15 डिजिट्स तक, मेरा ख्याल है 13 से 15 के दरमियान आपकी इन्फिनिटी अप्रोच होना शुरू होती है। आप नंबर्स को पढ़ना, आपके पास जो गिनती है ये 1 10 100 वाली, ये खत्म हो जाती है और आप पढ़ नहीं सकते वो नंबर। आपका जो ये कैलकुलेटर है ये 92 डिजिट्स आपको सॉल्व करके देता है, 92 डिजिट्स तक आपको आंसर देता है। उसके बाद ये बताता है कि जी मैथ एरर है आपका। मैथ एरर से मुराद वहां पे इंफिनिटी ली जाती है या अनडिफाइन, कि अभी तक मैथ ने इतने बड़े नंबर को डिफाइन नहीं किया। तो ये जिम्स का प्रोजेक्ट है, यानी कि अभी भी यूनिवर्सिटीज में बाकायदा स्टूडेंट्स जो हैं वो इस पे काम कर रहे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग काम है, आप एक एक नंबर लेके चेक करें और कहीं पर जाकर ये बड़ा एक प्राइम नंबर, अब इससे आगे तक वो अभी तक नहीं गए हैं। तो आप जो हैं वो अगर इंटरेस्टेड हैं तो इस फील्ड को चूज कर सकते हैं। नंबर थ्योरी में ही आप बहुत सारी इनइक्वालिटीज हैं जिनकी मदद से आप ये काम बआसानी करेंगे। तो अगर आप एमफिल आगे इरादा रखते हैं और किसी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाके करना चाहते हैं तो ये फील्ड भी एक बड़ी आसान, आसान तो खैर नहीं कहेंगे इसे भी, क्योंकि इन नंबर से आप ज़्यादा फैमिलर नहीं होते, लेकिन ये एक अच्छा काम है। और यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, आज के लेक्चर के मुताबिक एक एमसीक्यूज आया था किसी पेपर में, तो उसमें एक रिलेशन था, पूछा गया था कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं। तो उस टाइम ये बड़ी छोटी सी बात है, आप में से अक्सर को ये बात पता भी होगी। तो यहाँ पर ये जो एग्जांपल आपको नजर आ रही है जिसमें एक सेट है ए और 1 2 3 4 है उसके एलिमेंट्स। तो इसके आपने 3 रिलेशन लिखे हैं, R1 R2 एंड R3। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताएं इनमें से कौन कौन से, इन तीनों रिलेशन में से कौन सा ट्रांजिटिव है और कौन सा नहीं है। तो ट्रांजिटिव के लिए जो आपके पास कंडीशन है वो क्या है कि ए जो है बी से रिलेट हो और बी जो है सी से रिलेट हो, देन ए रिलेट करना चाहिए सी से। मतलब पहले 2 ऑर्डर पेयर आपके पास मौजूद होंगे तब आप तीसरा देखेंगे। अगर पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो वो अगली भी आप सेटिस्फाई नहीं करेंगे। जैसे कि R3 को देखें, ये एक ट्रांजिटिव सेट है, जबकि इसमें जो पहला ऑर्डर पेयर पड़ा है वो पड़ा है 2 1। 2 रिलेट कर रहा है किससे, 1 से, लेकिन चूंकि आगे कोई भी ऐसा ऑर्डर पेयर नहीं है जिसमें 1 कहीं आगे रिलेट कर रहा है, लिहाजा इस ऑर्डर पेयर को आप छोड़ देंगे। अब आप अगले 3 को देखें जरा, उसमें 2 जो है रिलेट कर रहा है 3 से और फर्दर 3 रिलेट कर रहा है 4 से। तो अब लाजमी होना चाहिए कि 2 इज रिलेट टू 4। तो देखेंगे पहले पड़ा है, तो इस तरह से ये R3 जो है आपके पास ट्रांजिटिव होगा। मतलब ट्रांजिटिव में जो पहले 2 ऑर्डर पेयर हैं वो उसकी मस्ट कंडीशन है कि वो मौजूद होनी चाहिए, इफ वाली कंडीशन पूरी होगी देन आप आगे बात करेंगे। अगर इफ वाली कंडीशन पूरी नहीं होती तो उन ऑर्डर पेयर्स को आप छोड़ देंगे। तो एक एमसीक्यूज में ऐसा था जिधर कंफ्यूजन काफी थी, हर बंदा ही उस पर बहस कर रहा था उस दौर में। अब मुझे याद नहीं है कि वो पीपीएससी का टेस्ट था या हम किसी और जगह पर मौजूद थे या वो कोई गैट का टेस्ट था, अल्लाह जाने, एमफिल के हवाले से। तो बहरहाल उसमें बहुत एक लेंथी सेट था, काफी सारे उसमें वो जो थे आपके पास ऑर्डर पेयर से। तो आपने जस्ट ये देखना होता है कि उसमें सेकंड एलिमेंट मौजूद है या नहीं। अगर वो नहीं है, जैसे 2 1 से रिलेट कर रहा है, तो आगे उस सेट में 1 का किसी के साथ रिलेशन पड़ा है, अगर पड़ा है तो आप तीसरा चेक करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, उसको छोड़ देंगे। तो लिहाजा इस तरह आपका काम एमसीक्यूज के हवाले से काफी कम हो जाता है। चलें जी, अब आप जो है वो अपने सवाल पूछें और फीडबैक भी लाजमी दिया करें। बहुत शुक्रिया।